हेलो एवरीवन। आज हम इंडिया के मैप पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एमसीक्यूज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर मैप के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एमसीक्यूज आपको लर्न करने हैं, लेक्चर को लास्ट तक देखना है और सारे एमसीक्यूज के आंसर लर्न करके जाने हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपको अगर आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लिखते चले जाना, नहीं आता है तो आंसर को लर्न करके जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। अगर आपको आता है तो आप बिल्कुल सही है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? अब बंगाल की खाड़ी में काफी नदियां गिरती है, लेकिन इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी सिंधु या ऑप्शन डी गंगा। सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गंगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपका आंसर डी है तो आप बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का पूछा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या ऑप्शन डी एशिया। सही आंसर है ऑप्शन डी, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगर आपका भी ऑप्शन डी है तो आप बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। अगर आपको वर्ल्ड मैप पता है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए गिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन सी पनामा इस्थुमस जल संधि या ऑप्शन डी पाक जल संधि। ऑप्शन क्या है? आंसर आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। वैसे सही आंसर है इसका ऑप्शन सी पनामा इस्थुमस, यानी इसे पनामा जल संधि भी बोलते हैं और इस्थुमस भी बोलते हैं, दोनों ही नाम इसे जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? भारत की किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी केरल। तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर आपका भी ऑप्शन सी है तो आप बिल्कुल सही हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी रॉकी या ऑप्शन डी अल्प्स। तो ऑप्शन बी एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अफ्रीका में स्थित सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अफ्रीका में स्थित सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन ए थार रेगिस्तान, ऑप्शन बी गोबी रेगिस्तान, ऑप्शन सी सहारा रेगिस्तान या ऑप्शन डी आटाकामा रेगिस्तान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अफ्रीका में सबसे बड़ा और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। विश्व की सबसे गहराई खाई यानी ट्रेंड जिसे बोलते हैं, किस महासागर में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खाई किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रशांत महासागर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि विश्व की सबसे गहरी खाई यानी ट्रेंड जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है।
भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी भूटान। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि यानी लैंड ऑफ थाउजेंड लेक के रूप में जाना जाता है? कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि यानी लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा क्योंकि उसे ही लैंड ऑफ थाउजेंड लेक यानी हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा यानी स्टैंडर्ड मेडिटेरियन किस राज्य से गुजरती है? भारत की मानक याम्योत्तर रेखा स्टैंडर्ड मेडिटेरियन किस राज्य से गुजरती है? देखिए, वैसे तो स्टैंडर्ड मेडिटेरियन 5 पूरे टोटल 5 स्टेट से गुजरती है, 5 राज्यों से, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सी है जिससे स्टैंडर्ड मेडिटेरियन लाइन जो है वो गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन डी महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं गुजरती है ऐसा पूछा है, नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो मैंने बताया 5 राज्यों से गुजरती है, उसमें से उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और एक कौन सा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सा महासागर एस आकार का है? कौन सा महासागर एस आकार का है? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर जो है वो एस आकार का है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए, भारत का पूछा है, भारत में नहीं पूछा है, तो भारत का कौन सा है? ऑप्शन ए है कंचनजंगा, ऑप्शन बी है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गोडविन ओटिन यानी केटू और ऑप्शन डी नंदा देवी। तो ऑप्शन सी यानी गॉडविन ऑस्टिन केटू जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। हालांकि ये पीओके में आता है इसलिए इसे भारत में नहीं गिना जाता है, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू है। अब भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कौन सा देश सूर्योदय की भूमि यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन से नाम के जाना जाता है? कौन सा देश सूर्योदय की भूमि यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्योंकि जापान में ईस्ट से सबसे पहले सनराइज होता है, इसलिए उसे सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। किस देश में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर नहीं गुजरती है? किस देश में भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी केन्या या ऑप्शन डी मैक्सिको। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी मैक्सिको जो है वहां से इक्वेटर नहीं गुजरती, थोड़ी सी नीचे गुजरती है। और ब्राजील, सोमालिया और केन्या ये तीनों ही अफ्रीका के कंट्रीज है जहां से इक्वेटर गुजरता है। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है? देखिए, आपको प्रश्न को सही से पढ़ना है, नहीं गुजरती ऐसा पूछा गया है। कई बार हम नहीं शब्द नहीं पढ़ते हैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में या फिर क्योंकि हम प्रेशर में रहते हैं जब एग्जाम देते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तब आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी त्रिपुरा। देखिए, तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहार। बिहार से टॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा क्योंकि गुजरात से स्टार्ट होती है, फिर झारखंड में भी जाती है और लास्ट त्रिपुरा में भी ये गुजरती है। तो ऑप्शन सी यानी बिहार से ये नहीं गुजरती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी सुंदरबन,
ऑप्शन सी मिशिपी या ऑप्शन डी नाइजर। देखिए हम भारत में रहते हैं और हमें पता है कि भारत में जो सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी चिलिका झील, ऑप्शन सी सांभर झील या ऑप्शन डी लोकटक झील। तो जो लेक चिलिका है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ऑप्शन सी चिलिका राइट यहाँ पर होगा। अब आप हमें बताइए कि चिलिका कौन से स्टेट में है भारत के और कहाँ पे लोकेटेड है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन सा जल निकाय यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन सा जल निकाय यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन ए स्वेज नहर, ऑप्शन बी गिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी बेरिंग जल संधि या ऑप्शन डी लाल जल संधि। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गिब्राल्टर जल संधि बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो जल संधि है वो यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का काम करती है। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी काली नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी या ऑप्शन डी शारदा नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है काली नदी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, क्योंकि काली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी सैन मोरिनियो, ऑप्शन सी वेटिकन सिटी और ऑप्शन डी नोरो। तो सबसे छोटा जो देश है वो है वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। भारत का कौन सा राज्य पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा नहीं है? इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा राज्य है जो ईस्टर्न कंट्री यानी जिसे सेवन सिस्टर बोलते हैं उसका हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। देखिए असम मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों ही पास पास में लगभग, सिक्किम जो है वो थोड़ा सा यानी बिहार के ऊपर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सिक्किम जो है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का हिस्सा नहीं है। कौन सा देश को महाद्वीप यानी एशिया और यूरोप में फैला हुआ है? कौन सा देश को महाद्वीपों जैसे एशिया और यूरोप जो है उस तरह में फैला हुआ? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी मिस्र या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों जो है रूस और तुर्की देश हैं जो दो महाद्वीपों में फैले हुए हैं। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह यानी जिसे आर्चिपिएलागो बोलते हैं यानी ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी फिनलैंड और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। ऑप्शन बी इंडोनेशिया जो है वो पूरे ही वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आर्चिपिएलागो यानी द्वीप समूह जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ताकि अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी ये क्वेश्चन अपने उनके एग्जाम में हेल्प हो सके। साथ ही में आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि नेक्स्ट इसी तरह के हम लेक्चर्स लेकर आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम और भी अच्छे से अच्छे MCQs आपके लिए निकाल के लाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।